सर आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल आएगी सर। अभी स्टार्ट नहीं हुई है। आवाज आनी जी शुरू हो जी। जाएगी जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे। तो वेलकम सभी का आज की जूम मीटिंग के अंदर। बिल्कुल आज हमारा जो है वो क्वेश्चन आंसर राउंड रहने वाला है। तो आज का जो हमारा जो जूम सेशन रहेगा उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर ट्रेड लेने में प्रॉब्लम आ रही है, एंड बाकी सभी चीज़ों पे आज बातचीत करेंगे। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं इनवाइट करता हूँ आप सभी को। अपने क्वेश्चंस जो हैं वो वन बाय वन आप रखिए, अपने आप को अनम्यूट म्यूट कीजिए। एंड हमारी जो भी क्लासेस जो हैं वो हुई हैं उसके अकॉर्डिंग अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं सर। सर जी श्याम सुंदर जी। सर रियल अकाउंट में पैसे कैसे डालें और शुरू में कितने कम तक डाल सकते हैं? श्याम सुंदर जी, इसके लिए आपको लाइक अपना जो आपके टीम लीडर हैं जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया है तो वो आपको कंप्लीट प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि आपको कौन सा ब्रोकर आप यूज कर रहे हैं। एंड डिपॉजिट आप जो है आप उनके थ्रू भी कर सकते हैं। वैसे कौन से प्लेटफॉर्म पे आप बातचीत कर रहे हैं श्याम सुंदर जी, किस प्लेटफॉर्म पे आप डिपॉजिट करना चाह रहे हैं? और बेवन वेबसाइट और MT5। तो बिल्कुल आप वे वन का वेबसाइट ओपन कीजिए, अपने आप को लॉगिन कीजिए, वहां पर आपको डिपॉजिट का ऑप्शन मिलता है साहब। मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके सर, दिखाइए एक बार। देखिए आपके सामने आपको अभी मैं जो है शेयर कर देता हूँ। ये देखिए आपको अभी क्या वे वन का इंटरफेस दिखाई दे रहा है क्या श्याम सुंदर जी? जी सर। जी सर। हाँ तो बिल्कुल यहाँ पर आप डैशबोर्ड के अंदर मैनेज फंड्स के अंदर आप जैसे आप जाएंगे जी सर। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। यूएसडी टीथर से आप डिपॉजिट कर सकते हैं, बैंक से आप डिपॉजिट कर सकते हैं। लाइक कोई यहाँ सी पर भी बैंक हो सिंपली सर? जी। कोई सी भी बैंक हो सर? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहे हैं। आईएनआर करेंसी आप सेलेक्ट करेंगे। अमाउंट लेटर सपोज आपको यहाँ पर 10,000 का अमाउंट अगर आपको डालना है, 10,000 यहाँ टाइप कीजिए। नेक्स्ट स्टेप पे अगर आप जाते हैं तो ये यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये बैंक ओके सर। डिटेल्स के अंदर आप 10,000 रुपये डिपॉजिट कीजिए। डिपॉजिट करने के बाद अपना स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर आप कुछ भी रेफरेंस नंबर डालेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका डिपॉजिट रिक्वेस्ट लग जाएगा सर। सिंपल सा है। रेफरेंस रेफरेंस नंबर सर कुछ भी डाल सकते हैं अपनी तरफ से? रेफ ट्रांजैक्शन रेफरेंस के अंदर सर आपको अपना जो ट्रांजैक्शन नंबर होता है वो डालना होता है हाँ, सर। वो कहाँ से मिलेगा मतलब सर? वो आप गूगल गूगल पे से करते हैं या फिर आप अगर बैंक में जाके करते हैं तो वहां पर आता है सर ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, वहां पर लिखा हुआ होता है। ट्रांजैक्शन नंबर भी बोल सकते ओके। हैं इसको हम। ओके सर। हाँ थैंक सिंपल यू। सा है सर। तो और किसी का कुछ डाउट सर आप सर बिल्कुल पूछ सकते हैं। सर कुशल सर केशुलाल प्रजापत जी, बिल्कुल बताइए सर क्या जी सर पूछना जी चाह रहे हैं? सर। अभी इस डिपॉजिट में वो आया था ना, एक क्या नाम है, ट्रांजेक्शन नंबर, उसके ऊपर सेलेक्ट फाइल आया था। वहाँ पे फाइल कहाँ से सेलेक्ट करेंगे सर? सर देखिए नीचे यहाँ पर ऑप्शन है ना, मैं आपको बता देता हूँ। ये डिपॉजिट, ये हाँ सर। यहाँ पर आप इस अमाउंट के अंदर आप अपना अमाउंट डालिए। हम्म। नेक्स्ट स्टेप कीजिए। उसके बाद जैसे ही अगर आप मोबाइल से करते हैं तो यहाँ सेलेक्ट फाइल जी के ऊपर जी। क्लिक करेंगे ना तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी सर। अच्छा। हाँ उसके बाद आप कर तो लीजिए।
तो सेलेक्ट फाइल में क्या डालना पड़ेगा सर? कौन सी फाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी अपन को? सेलेक्ट फाइल के अंदर देखिए, अगर आप बैंक में जाके अगर डिपॉजिट करके आते हैं तो जो आपको पर्ची मिली होगी हाँ उसकी उसकी फोटो डाल दीजिए। अगर आप गूगल ठीक पे है। फोन पे से करते हैं या नेट बैंकिंग से करते हैं तो वहां पे जो जी। आपको एक जो है स्क्रीनशॉट आप वहां से ले सकते हैं उसका, वो स्क्रीनशॉट डाल दीजिए आप अच्छा, यहाँ पे। स्क्रीन शॉट लेके यहाँ पे डालना है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उसी स्क्रीनशॉट में ट्रांजैक्शन नंबर रेफरेंस भी आता है, वही यहाँ पे हाँ, नीचे डालना बिल्कुल बिल्कुल, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन नंबर आता है सर, वो ट्रांजैक्शन रेफरेंस के अंदर आप डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए। जी जी, ओके ओके सर। हाँ सर। और बताइए सर, किसी को कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो बिल्कुल आप शेयर कीजिए। सर सांगवान मेरी ये विनोद। समस्या थी। जी जी। केशुलाल जी क्या कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही आपकी। ट्रेड लेते हैं ना सर, तो ट्रेड लेने के समय अपन वो जो लगाते हैं सब इंडिकेटर, तो मतलब अपन इंडिकेटर लगाने में रह जाएंगे तो वो ट्रेड का टाइम नहीं निकल जाएगा क्या सर? सर इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूँ, अगर आपने गौर से सुनी हो तो आप क्या कीजिए। सॉरी। आप मॉर्निंग में अपना सारा सेटअप तैयार करके बैठिए। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं अगर आपको बातचीत बताऊं तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि ये मेरा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। आप या तो अपना एक मोबाइल अलग से देखिए, आज के टाइम में क्या होता है कि दो मोबाइल तो सबके पास होते ही हैं आज के टाइम में, है ना। अगर नहीं भी है तो आप एक ही मोबाइल के अंदर भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप अगर लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं तो मेरा क्या रहता है सिनेरियो में, मॉर्निंग के अंदर एक शेड्यूल आपको देखिए बनाना जरूर पड़ेगा। आप कभी भी ऐसा मत कीजिए कि लाइक आप शेड्यूल नहीं बना रहे हैं एंड कभी भी आके आप जो है ट्रेडिंग के अंदर आएंगे, फटाफट से इंडिकेटर लगाएंगे और ट्रेड ले लेंगे। ऐसा कभी मत कीजिए। आप अपना शेड्यूल बनाइए। मॉर्निंग में जब भी आप सेटअप के ऊपर बैठते हैं तो आप अपना ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर लीजिए, वहां पर सारे इंडिकेटर आप पहले से लगा के रखिए, ताकि जब भी आप कोई ट्रेड लें तो आपको फिर एकदम से सारी चीजें करनी ना पड़े। पहले ही सारी चीजें आप तैयार करके रखिए। हमने लास्ट टाइम जी जी। जो डिस्कस किया था तब बताया था कि आप इसको एज अ प्रोफेशन लीजिए, हॉबी की तरह यूज मत कीजिएगा, हम्म। है ना। जी सर, जी सर। ओके। बिल्कुल बिल्कुल, शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी होता है। एंड शेड्यूल बनाने के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा लाइक धार्मिक चीजों को भी इसके अंदर जोड़ लेंगे तो मैं यही कहना चाहूंगा आपसे, सभी लोगों से, कि सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले क्या होता है कि ट्रेडिंग का एक उसूल होता है। ट्रेडिंग आपको बेनिफिट तभी दे पाएगी, ये मेरा मानना है। तो बाकी आप लोग माने ना माने वो तो देखिए अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से होता है। सुबह मॉर्निंग में आप 7 बजे उठने का शेड्यूल बनाइए सर, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो 6 से 7 बजे उठ के 1 से 1.5 घंटा आपको मेडिटेशन या योगा करना बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रेडिंग लाइन में हैं तो उससे क्या होगा, मन शांत रहेगा और एंजाइटी जो है वो कभी नहीं आएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप पूजा पाठ भी करते हैं तो बिल्कुल उसको आप मन से जो है सुबह सुबह मंदिर में जाइए। थोड़ा जो भी आप जिस भी भगवान को मानते हैं, अपने रिलीजन के हिसाब से, हिंदू हैं तो आप मंदिर चले जाइए या मुस्लिम है तो आप मस्जिद चले जाइए। तो उन चीजों को बिल्कुल वहां से आपको बहुत ताकत मिलती है सर, और उससे एक शेड्यूल भी बना रहता है। तो मेरा मेरा तो यही रहता है कि मैं मॉर्निंग में 2 घंटे का जो है मेडिटेशन करना मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद मैं भगवान के सामने हाथ जोड़ता हूँ, उसके बाद ट्रेडिंग शुरू करता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत बेहतरीन बेहतरीन रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे। वॉइस आ रही है आप सभी को। जी सर, आ रही हो इस। जी केशुलाल जी बताइए, सही सही बोल रहा हूँ मैं या कुछ डाउट है इसमें। बिल- बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल। आप बिल्कुल सही कह सर, रहे हो। बिल्कुल बहुत बढ़िया, शानदार सर, आपने बहुत बढ़िया गाइड कर रहे हो गुरुजी। और जी बहुत बढ़िया मतलब आध्यात्मिक तो गुरुजी होना ही चाहिए, चाहे वो कैसा भी है बंदा काम करता है कोई भी, लेकिन आध्यात्मिक जरूरी है गुरुजी। बिल्कुल सर, वहां से बहुत ताकत मिलती है हम लोगों को। क्या होता है कि बिल्कुल सर। अगर अगर हम लोगों के पीछे कोई ऐसी ताकत नहीं होगी जो हमें पुश करे, हमें पीछे से सहारा लगाए, तो फिर चीजें सर करने का कोई फायदा ही नहीं है।
किसी भी आप बिजनेसमैन को अगर देखेंगे तो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी क्या करता है कि वो बहुत झुकाव झुकाव में रहते हैं वो लोग। कभी आपने देखा होगा कि कोई भी बड़ा बिजनेसमैन होगा, उसके अंदर एटीट्यूड नहीं होगा, इतना ज्यादा एटीट्यूड नहीं होगा, वो सिंपल साधारण तरीके का इंसान होगा और बिल्कुल हाथ जोड़कर जो है भगवान के सामने वो सुबह मस्तक अ, करता होगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता होगा, उसके बाद वो सारी चीजें अपनी शुरू करता है और वही सक्सेसफुल है आज के टाइम में। जी कृष्ण सर कुमार जी। मारवाड़ी में कहावत है। सर मारवाड़ी में कहावत है, शासन जी में नरमी और गर्मी और व्यापार में नरमी। बिल्कुल। तो किस चीज में व्यापार गर्मी? के लिए तो नरमी जरूरी होता है सर। गर्मी किस चीज में? शासन में अगर कोई शासन करता है तो उसमें गर्मी होनी चाहिए, और अगर कोई व्यापार करता है तो उसमें नरमी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। एंड देखिए मारवाड़ी की अगर आपने अभी बातचीत की है तो मेरा बहुत बेहतरीन झुकाव रहता है राजस्थान के लोगों के साथ, क्योंकि बोली ही इतनी मीठी होती है आप लोगों की, है ना? जी तो जी मिठास जहाँ पर होगी सर, और वहां पर अगर थोड़ा सा अध्यात्म और भगवान का जिक्र अगर आ जाएगा तो फिर कहने ही क्या है सर, जी जी चीजें सफल होती चली जाएंगी। जी सही बिल्कुल। है सर। गुरुजी गंगानगर कਦੋਂ आ रहे हैं सर? सर अभी फर्स्ट वीक के अंदर ही प्लान है सर, अभी दीपक सर आ जाएंगे, कल वापसी है उनकी। तो सैटरडे को 4 तारीख है, तो 5 से लेके 11 के बीच में कभी भी शेड्यूल कर लेंगे सर, फिर मुलाकात करते हैं। बिल्कुल सर, दर्शन करने हैं आपके गुरुजी। अरे साहब देखिए, मैं ऐसा मत बोलिए आपके दर्शन करने हैं, मैं बस ये है कि प्यार आप लोगों तो का सर है दीपक जी के आप साथ। सर इतनी इतनी बड़ी एक प्रोफेशन हमें मतलब सिखा रहे हो सर, तो ये बनता है गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल सर, मिलेंगे सर, आपसे बिल्कुल मिलेंगे, मिलके बातचीत करेंगे सर हम लोग। सर सर मेरी बिल्कुल रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जी 16 तारीख के बाद शुरू करो ताकि मैं भी आ पाऊंगा, क्योंकि 16 तारीख तक हमारे स्कूल बंद नहीं हो गए सर। स्कूल की छुट्टियां 16 से बढ़ रही है। केशव लाल जी, देखिए अभी मई के अंदर मेरे 4 चक्कर लगेंगे सर गंगानगर के। अच्छा तो अच्छा, जी सर जी सर। हाँ, हर वीक में मेरा एक बार तो आना जाना रहेगा सर, क्योंकि जी एक हमारी जो टीम है, बहुत बड़ी टीम है, वो भी अभी एक्टिव होने वाली है दीपक जी के साथ जो काम कर रहे हैं। तो हम्म। हो सकता है कि अगर वो टीम 40 से 50 लोगों की हो गई तो हो सकता है कि मैं वहां पर ऑफलाइन सेशन भी देना शुरू कर दूं। सर उदयपुर की तरफ नहीं आना होता क्या? कहाँ सर? उदयपुर उदयपुर। सर उदयपुर का तो अभी लाइक कोई टीम है नहीं मेरे पास जो उदयपुर से लाइक बिलोंग करती हो। अगर वहां पर अ, हमारा जूम सेशन अगर उदयपुर का शुरू हो जाएगा, अगर आपके पास कुछ लोग हैं 10 से 15, जी तो देखिए जी केशवलाल जी आने का फिर थोड़ा सा महत्व बनता है, क्योंकि फिर अगर आप अगर यूं चाहते हो कि मैं वहां आ जाऊं आपके उसके अकॉर्डिंग, तो कभी देखेंगे सर, अगर चक्कर लगेगा तो बिल्कुल बताएंगे आपको उदयपुर का। तो सर मुझे क्या करना पड़ेगा? 10-15 लोगों को तैयार करूँ क्या मैं जुम सेशन के लिए? कैसे क्या करूँ मैं, ताकि हाँ आप सर, आए और आप मुझे भी बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके पास अगर टीम है कोई तो आप उनको बेसिक क्लासेस के बारे में आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। एंड बेसिक क्लासेस हमारी जैसे ही खत्म होगी तो सर एक दो राउंड हम वहां पर बिल्कुल जरूर लगा लेंगे सर, अच्छा अच्छा सर। क्योंकि ठीक है सर, ओके सर। यही यही होता है सर कि जो इंसान लाइक, मेरा तो यही मानना है कि मैं अगर आपको सिखा रहा हूँ तो सर कुछ लोगों का अगर बेनिफिट हो जाए उसके अंदर, तो इससे बेहतर बातचीत क्या हो सकती है। नहीं और नहीं सर, बहुत मैं तो शानदार आप सिखा दो, बेनिफिट जरूर होगा। बस कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपसे मिलने पे क्लियर हो पाएंगे ये। बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई इशू नहीं है सर, बिल्कुल हम लोग उसको बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। जी सर, ओके। सर गुरुजी तैरना वैसे आप ही सिखा सकते हो, वरना डूब जाएंगे। तो देखिए सर, गुरुजी मैं कश्मीर सही कश्मीर बता से। रहा हूँ सर मैं, ये समुद्र के अंदर उतरना है तो तैरना आना ही पड़ेगा, और वो आप सिखा सकते हैं, बिना कोई सर आवाज क्लियर तैरना नहीं आ नहीं रही सीख आपकी। सकते हम लोग। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए इस पे तो मैं आपको बस यही यही कहना चाहूंगा कि देखिए मेरा कॉन्सेप्ट हमेशा यही रहेगा कि हमने हमने जो आपकी फीस रखी हुई है ना सर, वो उसकी हमें वैसे कोई जरूरत नहीं है। आपको ही मालूम होगा दीपक सर कितना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, एंड मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ। तो ट्रेडिंग वाली लाइन के अंदर हम लाइक ये 1000 रुपये 1500 रुपये ये एक नाम मात्र की चीज होती है। उसका रीजन बस यही होता है कि वो अगर एक बार हम एनरोल कर लेते हैं ना,
तो हमारा थोड़ा सा एक झुकाव रहता है चीजों को सही करने का। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा तो यही है कि मेरा जो टारगेट है वो कम से कम भी 50 से 1 लाख लोगों को एजुकेट करने का है पूरे इंडिया के अंदर, जिससे कि आज के टाइम में जो लाइक आपने देखा होगा कि जो लड़के लोग होते हैं कॉलेज से पास आउट होने के बाद, जो हमारे लोकल शहरों के लड़के होते हैं, वो 10-15 हज़ार रुपए के अंदर अपना पूरा दिन जो है वो दिहाड़ी की तरह ही काम करने में लगे रहते हैं। उस चीज को थोड़ा सा ओवरकम करना है हमें, लोगों को एजुकेट करना है ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए एंड हमारे समाज को एक नई डायरेक्शन मिल सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि माइंड जो होता है ना, माइंड उसी उसी तरीके से काम करता है, हमारे फाइनेंशियल चीजों के रिस्पेक्ट में ही काम करता है। अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे तो हमारा माइंड सेटअप भी बहुत अच्छा होगा। तो ये बस सिखाने का है, मेरा टारगेट है मैं 1 लाख लोगों को एजुकेट कर पाऊँ और उनको बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड कर सकूं। तो आप लोगों को भी बिल्कुल सिखाएंगे, हम लोग साथ में मिलकर चलेंगे सर। सर आप बेसिकली वैसे कहाँ से हो आप? सर मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से, ओके ओके। जी जी। ठीक है। तेज ठीक है तेज सर। तेज होते हैं सर दिल्ली के लड़के वैसे। ये तो मैं हूँ सर थोड़ा जो है समझ रहे हैं आप। नहीं बिल्कुल सर। जी जी जी। चलो और मिलेंगे सर, मिलेंगे आपसे। जी 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 आप आओ बिल्कुल गंगानगर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी देखिए, तेज होने का मेरा मतलब ये नहीं था कि ऐसा कुछ समस्याएं चीजें हैं। तेज होने का मतलब आज के टाइम में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका माइंड जो है वो बिल्कुल शार्प होना बहुत जरूरी है, तभी आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। जैसे अभी हमसे एक एक क्वेश्चन पूछा था अभी लास्ट में कि सर इंडिकेटर लगाता हूं तब तक जो है मार्केट निकल जाती है। तो तेज होना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। तेज होइए, तेज बनिए। जिस स्पीड से मार्केट चल रही है, जिस स्पीड से गोल्ड जा रहा है ऊपर, उसी स्पीड से आप भी अपने बेनिफिट जो है वो करिए। और बाकी अभी डाउन ट्रेंड में गोल्ड चला हुआ है, थोड़ा हम देख लेते हैं टॉपिक्स के ऊपर, हम बात कर लेते हैं। 2300 के ऊपर है अभी गोल्ड। एंड न्यूज जो है, अगर आपने देखी होगी आज की न्यूज, तो इंडियन मार्केट के अंदर भी इसका असर देखने को मिला है। गोल्ड जो है वो 2300 रुपये डाउन आया है। जो पर 10 ग्राम का जो प्राइस है उसके अंदर 2300 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। राजस्थान की ही जयपुर की न्यूज है ये। तो बिल्कुल इसका अपनी डेली की लाइफ के अंदर भी फर्क पड़ता है। अभी गोल्ड जो है वो बिल्कुल डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। अभी जो इसका लास्ट टारगेट जो है वो यहाँ पर 2160 के ऊपर इसका टारगेट है। 2160 तक गोल्ड जो है वो आना है डाउन ट्रेंड में। एंड उसके बाद गोल्ड के अंदर अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो एक बहुत ही आपको मूल मंत्र देता हूँ आज। क्योंकि कभी कभी होता है ऐसा कि चीजें निकल के आ जाती हैं। तो आज एक बहुत बेहतरीन आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ गोल्ड में ट्रेडिंग करने का। देखिए, सिंपल सी बातचीत अगर मैं बताऊं तो गोल्ड का प्राइस आज है $2300 की बातचीत है यहाँ पर अगर हम करें तो $2300 का गोल्ड अभी चल रहा है। तो अगर आपको कभी भी इसके अंदर बेनिफिट लेना है तो दो चीजों का ध्यान रखिए। सिर्फ दो चीजें हैं जो आप इंपोर्टेंटली यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका अकाउंट जो है वो जहां चल रहा है अभी गोल्ड, उतना अकाउंट रखिए। $2300 का आप अकाउंट ओपन कीजिए। ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, अगर आप अच्छे इन्वेस्टर हैं तो लगभग मेरे ख्याल से ये अमाउंट चली जाएगी 2 लाख के आसपास, ये अमाउंट चली जाएगी। उसके बाद गोल्ड के अंदर अगले आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल या फिर 100 साल की भी मैं बातचीत करूं तो सिर्फ और सिर्फ बाय की ट्रेड आप एग्जीक्यूट कीजिए। बाय की ट्रेड आप लीजिए एंड छोटे लॉट साइज लगाइए 0.01 अगर आप लगाते हैं। और यहीं पर ही जहां पर अभी गोल्ड है, वैसे तो अभी नीचे आना है, 2160 आना है, पर अगर आप यहाँ भी बाय के अंदर बैठ जाएंगे एक छोटे से छोटे ट्रेड लेके, तो उससे होगा क्या, ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बातचीत। $2300 का आपका अकाउंट है, यहाँ आप बाय में बैठ गए तो क्या ऐसा कभी होगा कि गोल्ड जो है वो नीचे जाता जाता नीचे जाता जाता जीरो पर आ जाए? क्या ऐसा हो सकता है क्या कि गोल्ड का प्राइस आपको जो है वो जीरो देखने को मिल जाए? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। फ्री में तो गोल्ड आपको मिलेगा ही नहीं ना।
अब बिल्कुल अगर सर, बिल्कुल। जीरो नहीं हो सकता तो क्या ऐसा, फिर इस चीज का तो चांस है ही नहीं कि गोल्ड जो है माइनस में चला जाए। गोल्ड अगर मान लीजिए माइनस में चला गया तो उसका मतलब क्या होगा? माइनस में जाने का मतलब ये होगा कि आप जो है किसी से अगर सोना खरीद रहे हैं तो वो आपको पैसे देगा, वो आपको पैसे भी देगा। माइनस में जाने का मतलब ये है, वो आपको पैसे भी देगा, वो आपस ऊपर से आपको गोल्ड भी देगा कि ले लो, जो कि कभी होने नहीं वाला है। अपना अकाउंट आप 2,000 $2,500 से आप अपना अकाउंट ओपन कीजिए, एंड जैसे ही गोल्ड थोड़ा सा नीचे आता है तो आप हमेशा और हमेशा जो है छोटे, ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लंबे समय के लिए अगर खेलना चाहते हैं चीजों के अंदर, तो जैसे ही गोल्ड थोड़ा सा नीचे आ जाए, देखिए 1600 से नीचे तो जाने ही नहीं वाला है। 1600 एक ऐसा लेवल है गोल्ड का, 1674, जिससे नीचे गोल्ड जाना, कहने का मतलब ये है कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं आने वाले 5 से 10 साल तक। कोई ऐसा क्राइसिस आ जाए उसकी बातचीत तो देखिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं, प्रकृति है, प्रकृति के नियमों को तो हम चैलेंज कर ही नहीं सकते हैं। बट फिर भी अगर मैं बातचीत करूँ, 1600 से नीचे गोल्ड जाने नहीं वाला है अगले 5 से 10 साल के अंदर। थोड़ा सा जैसे ही नीचे आए तो आप बाय में बैठ जाइए बस। मूल मंत्र यही है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं तो। क्योंकि अगर आप गोल्ड को नॉर्मली मार्केट के अंदर भी देखेंगे तो पिछले 100 साल का इतिहास रहा है कि हर 5 से 6 साल के अंदर गोल्ड का जो प्राइस है वो डबल, सॉरी 10 साल के अंदर तो गोल्ड का प्राइस जो है वो डबल होता ही होता है। तो आज अगर मैं बातचीत करूं, 2024 चल रहा है, आज अगर ये गोल्ड यहाँ पर 2300 यहाँ टच कर रहा है, तो ये अगर आप 2034 की बातचीत करेंगे तो ये बिल्कुल आपको जो है 5 से 7 हजार डॉलर पर दिखाई देगा। क्योंकि आपने अगर कोरोना में भी देखा होगा, या फिर अभी जो यूक्रेन का जो युद्ध स्टार्ट हुआ था तब देखा होगा, तो सभी करेंसीज जो हैं, सभी डॉलर अमाउंट जो है उनकी वैल्यू कम होती है। बट गोल्ड एक ऐसा जो पदार्थ है जिसका वैल्यू हमेशा, जब भी कोई क्राइसिस आता है तो इसका प्राइस हमेशा ऊपर चढ़ता ही चढ़ता है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको लाइक हर देश जो है वो इम्पोर्टेंस देता है। एंड कभी भी अगर किसी भी तरह का अगर कुछ ऐसा फाइनेंशियल इशू आ गया तो गोल्ड की ही वैल्यू आके जाती है। जिस देश के पास सबसे ज्यादा गोल्ड होगा उसी देश को जो है पावर मिलेगी इन फ्यूचर। सभी लोग गोल्ड को रिजर्व कर रहे हैं आज के टाइम में। तो यही एक मूल मंत्र मैं बताना चाहता था आपको। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 1 2 साल के लिए इन्वेस्ट करके रखना चाह रहे हैं, तो जैसे ही थोड़ा सा नीचे आए गोल्ड, आप बाय में बैठ जाइए और आंख बंद करके आराम से सो जाइए साहब। आपका पैसा जो है वो इसके अंदर बिल्कुल डबल होने के बहुत बेहतरीन और कम समय के अंदर ये पैसा आपको डबल करके दे देगा। जी, किसी और का कुछ डाउट या कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए सर। तो गुरुजी इसमें मतलब जैसे और भी कोई स्टॉक, जैसे अपने आजकल आने वाले टाइम के अंदर कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने परचेज करके रख लें और 2 4 5 साल के लिए उसको इन्वेस्टमेंट करके रख लें सर, जो अपने को सर अच्छा बेनिफिट दे सकते आप नेचुरल गैस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप क्रूड ऑयल के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं सर। हैं? ओके। जी, ये दो तो ऐसे सब्सटेंस हैं। सर, इसके अलावा आप क्रिप्टो करेंसी में कर सकते हैं सर। तो सर ये जैसे आने वाला, जैसे मतलब ये प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि ये मतलब सोलर पावर जो है, ये जो इसका स्टॉक बढ़ सकता है सर? बिल्कुल बिल्कुल, सोलर पावर तो सर आगे इन फ्यूचर इसका स्कोप है ही सर। आजकल जिस तरह से लाइक हमारी जो टाटा की जो पंच ईवी गाड़ी आई है उसको देखते हुए, एंड टेस्ला जिस तरह से एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, तो आने वाला समय जो है वो सोलर पावर का है सर। जी जी जी। बिल्कुल इन्वेस्ट करना इसके अंदर बहुत फायदे का सौदा हो सकता है। सोलर पावर के अंदर आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो पेट्रोल तो खत्म होने वाला है साहब। तो जो पेट्रोल हाँ वाले जी। देश देश हैं वो तो लाइक अभी क्राइसिस के अंदर आने वाले हैं। तो अभी जो चीजें चलेंगी वो सिर्फ सोलर एनर्जी के ऊपर ही चलेंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। तो आने वाले 10 साल के अंदर आप सोलर के अंदर बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर सर। जी जी। तो मुझे लगता है कि सभी का क्वेश्चन आंसर हमारा जो है वो मैं देख रहा हूँ लाइक हमारी जूम मीटिंग के अंदर लोग बातचीत करना, बहुत कम लोग हैं जो बातचीत करते हैं। जैसे कि लाइक सांगवान विनोद जी, कुछ पूछिए सर, आपको इनवाइट कर रहा हूँ विनोद जी, बातचीत कीजिए सर कुछ।
नमस्कार जी। नमस्कार विनोद जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया जी। तो सर कब से हैं जूम मीटिंग के अंदर? जूम मीटिंग में शुरू से हूँ मैं। तो विनोद जी कोई फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता है आपकी तरफ से? लाइक विस सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसा वैसा बना लिया है, अच्छा तभी शांत रहते नहीं, हैं। मेरा अकाउंट 2-3 बार लिक्विडेट हो गया। अभी फिर से? अभी मैंने नहीं किया, लमसम 2-3 महीने पहले फिनोविस में पहले किया था और एक्सनेस में कर रहा था मैं। ठीक है। वहां पर अकाउंट लिक्विडेट हो गए तो वो ट्रेडिंग बीच में छोड़ दिया। अभी पहले ट्रेनिंग ले रहे हैं पूरी हाँ हाँ। और फिर वन के अंदर अच्छे से शुरू करेंगे। तो विनोद जी, जो आपने लिक्विडेट आपका अकाउंट जो हो गया, उसके बाद जब आपने ये ट्रेनिंग ली तो कुछ चीजें समझ में जी आई सर? किस तरह से ट्रेडिंग बिल्कुल सर। करनी है, कैसे एंट्री करनी है, कुछ मतलब फर्क पड़ा होगा? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया फर्क पड़ा है। मैं लैपटॉप पर क्लासेस लगाता हूँ सारी चीजें, जी जी। तो सर मेरे अब बाई की पोजीशन बन रही है, सेल की पोजीशन बन रही है लॉन्ग टर्म में। है उस हिसाब से करते हैं। तो विनोद जी बिल्कुल आप अभी जो है ना पेपर ट्रेडिंग कीजिए सर, है ना, डेमो अकाउंट के अंदर। उसके बाद जी फिर जी आप स्टार्ट कीजिएगा, जैसे आपको आ जाए थोड़ा सा कैपिटल आपके पास फिर से आ जाए तो कीजिएगा और देखिएगा सर, काफी अच्छे प्रॉफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। लगभग अब मुझे लग रहा है कि मेरा मेंटल एरर ज्यादा रहते हैं। जैसे 200 या $300 का अगर फंड है तो उसके अंदर 20-20 ट्रेडें खड़ी हो जाती हैं 0.01 का। स्टॉप ओके। लॉस मेंटेन नहीं करते, एवरेज नेगेटिव करते रहते हैं। बस वो थोड़ा देखिए सा हमें। विनोद जी, 200-300 का अगर आपका अकाउंट है ना सर, तो जी स्टॉप लॉस बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप बिना बिल्कुल स्टॉप बिल्कुल लॉस के 200-300 के अकाउंट में ट्रेड करेंगे ना, तो बहुत जी हाई जी चांसेस हैं कि आपका 3 या 4 दिन के अंदर ये अकाउंट जो है वो जीरो हो जाए। तो स्टॉप लॉस बिल्कुल और बिल्कुल। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए सर, अगर आपका $100-200 का अकाउंट है तो जी जी बहुत जी जी सीरियसली फॉलो करने की जरूरत है उनको। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। और कभी कभी ऐसा होता है विनोद जी कि कभी कभी ना किस्मत भी साथ देती है। अगर आप किस्मत में बिलीव रखते हैं एंड स्टॉप लॉस लगा के अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो कोई ऐसी ट्रेड आ जाएगी किसी दिन जो आपके जो स्टॉप लॉस हिट हुए हैं ना, उनको जी जी बिल्कुल वो चैलेंज करते हुए आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाएगी, एक सिंगल ट्रेड ही। बस मैं शर्त है जैसे बस यही फिनोवेट है। के अंदर तो लमसम ये समझते थे कि एक हफ्ते के अंदर अकाउंटेबल हो जाता था। हाँ जी हाँ जी। तो उसमें वही था कि सारा दिन स्कैल्पिंग करते रहते थे, दिन में 50-50 ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती थी। और एक ऐसी ट्रेड आ और जाती थी कि वो अकाउंट को खाली कर देती थी फिर। बिल्कुल सर, ये गलती हो रही है। हाँ, तो ओवर ट्रेड इसको ज्यादा हो रही थी। नहीं, बिल्कुल सुधारिए सर विनोद जी इसको। और थोड़ा सा बस एक जी एंट्री एग्जिट का ध्यान रखिए, कहाँ एंट्री लेनी है कहाँ एग्जिट लेनी है। स्कैल्पिंग के अंदर तो सर बिल्कुल आपको स्कैल्पिंग तो बिना नॉलेज के तो करनी नहीं चाहिए सर। वो तो फिर आप एक तरह से ये लगा लीजिए कि आप हवा में तीर मार रहे हैं, लग गया तो ठीक है। बस वही का हाई लो देख लिया कि इतने के बीच में मार्केट चलता है, तो हाँ एक जी। बाई कर लिया, सेम मार दिया, जिसमें $2-3 बने वो काट दिया, बाकी होल्ड खड़ी रहती है। चलो चलो, कोई कोई दिक्कत नहीं है विनोद सर। आप वैसे अभी हमारा जो फिजिकल मीटिंग होने वाला है उसमें बिल्कुल आप जरूर आइएगा सर, आपसे मुलाकात भी करेंगे, आपको कुछ चीज़ ऐसे बताएंगे जहां आप 200-300 के जरूर अकाउंट को कभी जीरो नहीं करेंगे सर। ठीक है। जरूर सर, जरूर मिलेंगे सर जी आपसे। ठीक ठीक है विनोद सर, ओके सर, एंड बातचीत करते रहिएगा सर, बिल्कुल आप शांत मत रहा करें। जरूर सर गुरुजी जरूर। जी गुरुजी एक बात सर पूछना चाहता हूँ। जैसे आप रिस्क मैनेजमेंट आप बताते हो सर, वो फोन पे करते हैं ना, तो वो सही लगता ही नहीं है गुरुजी। ओके। तो मैं अ, 2-3 बार ट्राई किया गुरुजी, वो क्या मतलब गलत ही लगता है हमेशा। तो राइट पॉइंट पे वो सेट नहीं हो रहा सर। तो सर जैसे ही जब हम मिलेंगे मुलाकात करेंगे तब आपको सब चीजें बताऊंगा कैसे आप कर सकते हैं उसको मोबाइल के ऊपर भी। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये चीजें जो बारीकियां हैं ना सर, वो आपसे बिल्कुल आप मतलब मतलब सही ढंग से आपसे मतलब ये सीखेंगे सर, जब आप लाइव मिलोगे सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बताएंगे सर आपको। एक हमारे आईफोन यूजर हैं जो बीच में बोल रहे थे, फिर उनकी आवाज चली गई थी सर। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ सर, कुछ बातचीत कीजिए, आइए सर मैदान के अंदर। सर पोजीशन डाउन की बन रही है, बाई की बन रही है अब? पोजीशन सर बिल्कुल डाउन ट्रेंड के अंदर है। गोल्ड के अंदर अगर आप देखें तो 2160 तक के टारगेट हैं। आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखें तो स्टॉप लॉस लगा के सर बिल्कुल सेल के अंदर आप बैठ सकते हैं। 2160 तक के सर? हाँ बिल्कुल सर, 2160 तक का अभी है हिसाब किताब बन रहा है गोल्ड का। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो ये 2160 पे आके
होल्ड करेगा सर। अच्छा सर। जी, आपको वैसे क्या लग रहा है? आपको लाइक कुछ चीजें आपने देखी हो तो कुछ आपके हिसाब से चीजें लग रही हो तो हमें क्या सर? डाउन ट्रेंड ही लग रहा था मेरे को भी सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी डाउन ट्रेंड है सर, बिल्कुल सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आने के बाद बाय की पोजीशंस बना सकते हैं आप, क्योंकि अभी मार्केट को करेक्ट होना अच्छा। बहुत जरूरी है। हाँ जी सर। 2425 गया है तो थोड़ा सा नीचे जाके ही ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि लगातार बढ़ता रहेगा। हाँ जी। जी, तो मैं थैंक यू बोलता हूँ आप सभी को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है इंटरेक्ट हमारे साथ कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। अभी समय हो चला है, मीटिंग खत्म करने का टाइम हो चुका है। कृष्ण कुमार जी का लास्ट क्वेश्चन अभी ले लेते हैं। सर, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अरे सर, दिल से मैं भी आप लोगों को सर थैंक यू बोलता हूँ। लाइक बहुत दिल से अच्छा थैंक यू लगता है बोलना सर आप चाहता लोगों हूँ के सर। वो साथ। भाई ये क्या सर? क्या कह रहे हैं सर? सर आपकी आपकी वॉइस सर ब्रेक हो रही है सर बीच में। सर मेरा नेट थोड़ी प्रॉब्लम है। तो सर आप कृष्ण कुमार जी, मैं चलो तो फिर। थैंक यू कहना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि है ना। जी जी जी, कृष्ण कुमार जी, चलिए मैं ठीक है सर। मैं भी आप लोगों को मैं बिल्कुल यूँ सर। कह रहा तो डिस्कनेक्ट हो चुका है कृष्ण कुमार जी का सेशन, शायद उनका नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। तो खैर कोई इशू नहीं है सर, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप लोग स्वस्थ रहिए, प्रॉफिट बनाते रहिए। तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।